इस्तांबुल में जारी अरब इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा इजलास ख़त्म। इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक्कान फिदान ने कहा, इसराइल बार बार गजा जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। गजा पर इसराइल के हमले फौरी बंद होने चाहिए। इसराइल गजा में इमदाद को दाखिल होने से भी रोक रहा है, जबकि हमास गजा का कंट्रोल हवाले करने के लिए तैयार है। अमेरिका को अपनी सरजमीन से अफगानिस्तान पर हमलों की इजाज़त नहीं दी। भारत गहरे समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। भारत ने ज़मीन, समंदर और फ़ज़ा में जो कुछ करना है कर ले, भारत जान ले, इस बार जवाब पहले से ज़्यादा शदीद होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पोस्ट की काश्त करने वालों को सियासी सरपरस्ती हासिल है। अगर आपके दिल में अफगानिस्तान के लिए मोहब्बत जाग रही है तो आप वहीं चले जाएँ। स्पीकर पंजाब असम्बली वक्फा सवालात के जवाबात न आने पर बरहम असम्बली में एक तमाशा लगा हुआ है। एक साल से सवाल पूछा गया कि महकमे में कुल आसामियाँ कितनी हैं और कितनी खाली हैं, लेकिन जवाब ही नहीं दिया गया। मक्खी पर मक्खी वाला सवाल इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? ये बायस शर्मिंदगी है। अपोजिशन रुकन की ऐवान ने वक्फा सवालात के दौरान ताख़ीर सवाल का जवाब आने पर हुकूमत पर तनकीद। कहा, क्या जवाब मिस्र से पैदल चल कर आ रहा है? 8 से 10 माह बाद भी महकमे जवाब नहीं देते। पाकिस्तान पर दहशत गर्दी को फरोग देने का झूठा इल्जाम लगाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं कि दहशत गर्दी की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया। पहलगाम वाक़े के फौरी बाद पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किया गया, जंग मुसल्लत की गई तो हमारी मसल्लह फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। मार्का हक में हमारी फ़िज़ाइया का किरदार सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में हमने फतह हासिल की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह मुस्लिम लीग क़ाफ चौधरी शुजात की रिहाइश गाह आमद। सिक्योरिटी इक़दामात से मुतालिक ब्रीफ किया। चौधरी शुजात का सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। वज़ारत दाखिला के इंतज़ामात को सराहा। वज़ीर दाखिला की चौधरी शुजात से उनके बहनोई के इंतकाल पर ताज़िया। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफ़े हुसैन भी मुलाकात में मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस में अहम पेशरफ्त। केस जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत से जस्टिस आजम खान की अदालत में मुंतकिल। जस्टिस बाबर सत्तार का सिंगल बेंच खत्म होने पर केस दूसरी अदालत को मुंतकिल हो गया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे और बुशरा बीबी के खिलाफ केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आजम खान कल ऑडियो लीक्स केस की समाअत करेंगे। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं से पंजाब की फिजा शदीद मुतासिर। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। AQI 406 रिकॉर्ड। गुजरावाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 686 तक पहुंच गया। फिजा इंतहाई मुज़र सेहत करार। फैसलाबाद, पेशावर, मुल्तान भी आलूदगी की लपेट में। भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 रिकॉर्ड किया गया। महकमा सेहत सिंध की चोरी पकड़ी गई। कराची में डेंगू के केसेस को छुपाने की नाकाम कोशिश। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक गुज़िश्ता रोज कराची भर से डेंगू के सिर्फ 16 नए मरीज दाखिल हुए, जबकि शहर के 2 बड़े सरकारी अस्पतालों में गुज़िश्ता रोज 34 मरीज दाखिल हुए। सिविल अस्पताल में 22, जनरल अस्पताल में 12 नए मरीज दाखिल हुए। AMS सिविल अस्पताल के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 219 अफराद के डेंगू टेस्ट किए गए, जिनमें 39 अफराद में डेंगू मस्बत आया। सेहत का निज़ाम माशरे के लिए बुनियादी अहमियत का हामिल होता है। अवाम को सेहत की बेहतर सहूलतों की फराहमी तरजीह है। सेहतमंद शहरी ही सेहतमंद माशरा तश्कील देते हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इस्लामाबाद में वर्कशॉप से खिताब। कहा, दुनिया में हेल्थ केयर का तसव्वुर तब्दील हो गया। अस्पतालों की ही नहीं, लोगों को बीमारियों से बचाने की भी बात हो रही है। अब ये सोच है कि अस्पताल में रश कैसे कम किया जाए। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का आगाज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। कहते हैं कि मैरीटाइम एक्सपो मुल्की मईशियत और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। कराची के लिए PIMEC एक बहुत बड़ा मौका है, जिससे शहर की तरक्की में मदद मिलेगी। हुकूमत सिंध समंदरी तिजारत के फरोग के लिए पुरअज़्म है।
उम्मीद है ग्रीन लाइन फेज 2 पर काम जल्द शुरू होगा। वज़ीर आला सिंध ने ताउन का यकीन दिला दिया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्यात एहसन इकबाल ने कहा कि कराची ग्रीन लाइन मनसूबे का फेज 2 5.5 अरब रुपए का मनसूबा है, जो 29 अरब रुपए के फेज 1 मनसूबे में इजाफा करेगा। वफाकी हुकूमत ने हमेशा कराची को तरजीह दी है और अपनी तरफ से कोई कमी पेशी नहीं की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को इंतखाबी कामयाबी के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से बैरिस्टर असद उल्ला ने दलाइल दिए। फैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार ने इलेक्शन एक्ट 2017 के रूल 144 को पूरा नहीं किया। मरियम नवाज समेत दीगर फरीकैन के वकील के दलाइल में वजन है। कराची में ई चलान निज़ाम का निफाज, ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयाँ। 24 घंटों के दौरान मजीद 2790 शहरियों के चलान। सबसे ज्यादा 1607 चलान सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर किए गए। तेज रफ्तारी से ड्राइविंग पर 59, बगैर हेलमेट पर 743 चलान किए गए। लाल सिग्नल जंप करने पर 150, मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर 73 चलान किए गए।